हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी श्मीत कौर। आज हम स्टार्ट करने वाली हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. So आपने आज घर पे क्या खाया था और आपके फ्रेंड ने क्या खाया था, ये फाइंड करके आए। Did you get the same kind of food yesterday and today? क्या जो आपने कल फूड खाया था वो सेम आज आपने खाया होगा? ज़रूरी नहीं है। We all eat different kinds of food at different times. हम सुबह अलग खाते हैं, ब्रेकफास्ट में आप कुछ अलग खाते हो, दोपहर को अलग खाते हो, रात को अलग खाते हो। तो हर मील हम हर टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड खाते हैं। ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, मोस्टली हम ब्रेड लेते हैं या फिर जो भी हम हल्का फुल्का खाना है ऐसा कुछ खाते हैं। दोपहर को हम कुछ और खाते हैं। सब कुछ अलग अलग चीज़ों से डिवाइड होता है। अब हम बढ़ते हैं फूड वेराइटी। अब फूड्स की वेराइटी क्या क्या होती है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। There seems to be so much variety in the food that we eat. बहुत सारी वेराइटी ऑफ फूड हम खाते हैं, कोई एंड नहीं है। बहुत सारी, साउथ इंडियन, इटालियन, पंजाबी, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फूड की। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। ये सारी फूड आइटम्स बनी किस चीज़ से होती हैं। क्या कभी आपने सोचा है मिल्क किससे बना है, राइस किससे बनी है, ये चीज़ें बनी किससे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जो राइस हमारे घर में बनते हैं, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट फॉर वाटर। रॉ राइस मतलब हम कच्चे राइस लेते हैं, उसको पानी में उबालते हैं एंड हमारे राइस रेडी हो जाते हैं। इट इज़ अ वाटर। हमने पानी में राइस को उबाले तो हमारे वो वाले राइस रेडी हो गए, रॉ राइस को जो उबाला। तो यहाँ हमारे दो मटेरियल यूज़ हुए और इंग्रेडिएंट जिसको भी आप कह सकते हो आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश दैट इज़ बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए मुझे रॉ राइस चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। सो रॉ राइस और जो वाटर है वो हमारे दो इंग्रेडिएंट्स है। और आई होप सबको समझ में आ रहा है इजीली। मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सो इन्हीं को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। राइस बनने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए थी, रॉ राइस और वाटर। तो ये दोनों चीज़ें क्या थी, ये हमारी थी इंग्रेडिएंट्स थी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स। और कुछ आइटम्स होती हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनी होती हैं। यहाँ मैंने आपको सिंपल से राइस का एग्जांपल दिया है, बट बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारी स्पाइसेस वगैरह से बनी होती हैं। अब जस्ट इमेजिन अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। बहुत सारी टाइप्स की वेजिटेबल चाहिए, कैप्सिकम, अनियन, ऐसे ऐसे बहुत सारी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए। सॉल्ट चाहिए, नमक, स्पाइसेस वगैरह, ऑयल भी चाहिए और सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। एंड नहीं है। सो ऐसे ही अब मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ जैसे कि आप टेबल में देख ही सकते हो, तो ध्यान से समझो। रोटी चपाती बनाने के लिए, रोटी या चपाती बनाने के लिए वी नीड आटा एंड वाटर। आटा गूंदते हैं जिसको हम कहते हैं, आटा गूंदते हैं, तो उसके लिए हमें रोटी बनाने के लिए आटा और वाटर चाहिए, दैट्स इट। दाल बनाने के लिए मोस्टली हम लोग रात को दाल खाते हैं, तो दाल बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्टली हमें दाल ही चाहिए, पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, घी और बाकी सारे जितने भी स्पाइसेस, तड़का वगैरह लगाने के लिए। सो दैट्स इट। यहाँ आपको टेबल 1.2 पे गिवन था फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। आई होप सबको समझ में आ रहा है। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या फाइंड करा है इसमें। डिड वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन और डिफरेंट फूड आइटम्स। यहाँ हमने क्या फाइंड करा कि सारे इंग्रेडिएंट्स सेम थे या फिर अलग अलग थे। ऑब्वियसली अलग अलग ही थे ना, डिस्कस इन क्लास वो बोल रहा है। सो वेयर डज दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब आपने देखा कि एक बॉयल राइस को बनाने के लिए मुझे रॉ राइस चाहिए और वाटर चाहिए। हैव यू थिंक कि ये रॉ राइस और वाटर आता कहाँ से होएगा। ये तो जस्ट एग्जांपल दिए। जो भी आप खाते हो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते होंगे। सो फूड मटेरियल एंड सोर्स। फूड मटेरियल और उसका सोर्स वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत ईजी चैप्टर है। It may be easy for us to guess the source of some other ingredients that we listen, but fruits and vegetables, for instance, हम कहाँ से लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। ऑफ कोर्स प्लांट से ही लेते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट। राइस और व्हीट का सोर्स क्या है। राइस चावल, व्हीट गेहूँ का सोर्स कहाँ से है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स। हमने व्हीट फील्ड्स देखी हैं, रोज देखे हैं, रो प्लांट्स देखे हैं जो ये सब ग्रेन्स वगैरह देते हैं।
फिगर 1.3 में आप देख सकते हो. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम द एनिमल्स. बहुत सिंपल है. अब मिल्क है, एग्स है, मीट है, कहाँ से आते हैं? ये सब कुछ एनिमल से ही आता है ना. जैसे मिल्क किससे आता है? काऊ से आता है. एग्स हेन से, मीट ऐसे 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 करके अलग अलग एनिमल से ये चीज़ें कुछ पाई जाती हैं. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. 1.3 जो मैंने आपको टेबल बोला था वो यहाँ ही है. अब मैं आपको हमने अभी तक पढ़ा था फूड आइटम, इंग्रेडिएंट, और अब हमने सोर्स के बारे में पढ़ा, तो हम ये वाला टेबल भी फाइंड इजीली कर सकते हैं. सो अब हम आते हैं टेबल 1.3 पे. इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स. स्टार्ट करें. सॉरी, फूड आइटम्स. सबसे पहला आइटम लिया है हमारी सबकी फेवरेट साउथ इंडियन डिश इडली. ठीक है. सो इडली के लिए हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? राइस चाहिए, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर. यही चीज़ें चाहिए. और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? सोर्स क्या है इनका? प्लांट. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. चिकन करी. चिकन करी बनाने के लिए मुझे चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल, घी, वाटर, ये सब चीज़ें चाहिए. और चिकन वगैरह का सोर्स कहाँ से है? ऑब्वियसली प्लांट्स या एनिमल्स से. ठीक है. इन सब इंग्रेडिएंट्स का रिसोर्स प्लांट्स या एनिमल्स है. आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है. खीर चाहिए, तो खीर बनाने के लिए मुझे मिल्क चाहिए, दूध, राइस, शुगर, ये सब चाहिए. ये भी इसका सोर्स कहाँ से है? एनिमल और प्लांट से. आई होप सबको समझ में आ रहा है. अब राइस हमारे प्लांट से है, मिल्क हमारा एनिमल से है. ठीक है. उन्होंने स्पेशल ऐसे करके लिखा हुआ है. What do we conclude from the activity 3? Plants are the source of food ingredients जैसे grains, स्केलेटा, vegetables, fruits हो गए, इन cereal सॉरी. सो इन सब का जो plants है वो इन सब को देता है. ये सब है. एनिमल्स हमें प्रोवाइड क्या क्या करते हैं? मिल्क, मीट, प्रोडक्ट्स, एग्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ही था. ठीक है. काउस, गोट्स, बफेलोज, ये सब कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं. मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बटर हो गया, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब क्या है? ये पूरी दुनिया में पाए जाते, मतलब पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? मैंने अभी आपको बताया कि बफेलो, दीज काऊ वगैरह ये सब हमें देते हैं मिल्क. क्या आप बता सकते हो कुछ अदर एनिमल्स का जो हमें मिल्क देते हैं? प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. तो अब हम प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, एनिमल्स प्रोडक्ट पढ़ेंगे फूड की तरह. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगी. सो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? प्लांट्स हमें पता है सोर्स है हमारे फूड के लिए. प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वी ईट मेनी लीफ वेजिटेबल, वी ईट सम ऑफ द प्लांट, समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम्स. अब आप नोटिस करें हम खाने में कभी प्लांट की स्टेम खाते हैं, कभी प्लांट के फ्लावर्स भी खा लेते हैं, कभी प्लांट को रूट्स वगैरह खाते हैं. तो कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है, इफ़ एनी ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्स अदर देन आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब पहेली जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा भी उनका सोर्स हो. ठीक है. प्लांट्स पार्ट एज अ फूड. अब प्लांट के पार्ट एज अ फूड के मैं आपको बताऊंगी. इस टेबल 1.4 को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बेसिक सा डायग्राम पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टडी द डायग्राम. सबसे जो हमारा अपर पार्ट है वो है फ्लावर का, जैसा कि आप देख सकते हो. और ये साइड पे फ्रूट का पार्ट है. ये बिल्कुल बीच में इन्होंने इधर स्टेम का पार्ट रखा हुआ है. एंड दिस इज लीफ पार्ट. ये नोड है, ये इंटर नोड है जो बीच का हिस्सा है ये वाला. एंड दिस इज बड. ये देख रहे हो जो साइड पे है, दिस इज बड. एंड दिस इज प्राइमरी रूट. जो सबसे ऊपर है वो प्राइमरी रूट होती है, जो सबसे नीचे है वो सेकेंडरी रूट है. सॉरी, सबसे ऊपर है वो प्राइमरी रूट है और सबसे नीचे है जो सेकेंडरी रूट है. सो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ. ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है. अब मैं आपको बताती हूँ शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. ओके. शूट सिस्टम कौन सा है? जो सिस्टम आपका बड तक है, यहाँ तक. ठीक है. जो रूट का नीचे का सिस्टम नहीं है, वो ऊपर तक सारा सिस्टम आपका शूट सिस्टम होता है. जो नीचे का सिस्टम है दैट इज अवर
रूट सिस्टम, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ऊपर का शूट है, नीचे का रूट सिस्टम है। अगर पूछा जाए तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन। हमें पता चल गया फ्रूट कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे, लीफ कहाँ पे। इफ यू प्रैक्टिस दिस डायग्राम सो यू कैन इजीली एबल टू आंसर द क्वेश्चंस which given over here. हाँ, flowers dips in the rice paste and fried. Some plants have 2 or more edible parts. हमें पता है कुछ plants के जो होते हैं ना वो 2 से ज़्यादा edible parts होते हैं। सीड्स जो मस्टर्ड प्लांट्स की होती है गिव अस ऑयल एंड जो लीव्स होती हैं वो हमें वेजिटेबल में काम आती हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। जो मस्टर्ड प्लांट्स की लीव्स होती सीड्स होते हैं वो ऑयल के काम आते हैं, और जो लीव्स होती हैं वो वेजिटेबल के काम आती हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है, किसी के मन में डाउट नहीं होएगा। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर अ फूड। अब आपने कभी सोचा है कि डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बनाना प्लांट के वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ भी होते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स जहाँ 2 से ज़्यादा पार्ट्स सिंगल प्लांट में एक फूड की तरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़े 1.4 टेबल। फूड आइटम विद प्लांट विद द मेजॉरिटी, जैसे ब्रिंजल करी ले लेते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में क्या लूँगी, ब्रिंजल लूँगी, चिली स्पाइस लूँगी, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट लूँगी, मस्टर्ड वगैरह, सोयाबीन और अदर प्लांट। अब मैं बताती हूँ प्लांट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। ब्रिंजल, ब्रिंजल इज अ वेजिटेबल सो इट इज़ अ फ्रूट प्लांट, है ना। चिली स्पाइसेस ये क्या, ये सब भी फ्रूट पे आते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मैंने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ मैंने आपको ऑयल का भी बताया था। सीड्स ऑफ मस्टर्ड सीड्स गिव अस ऑयल, सो ऑयल सॉरी, सो यहाँ आपका सीड आ जाएगा विच इज ऑन ग्राउंडनट। ठीक है, सो यस, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एजिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। सो कभी भी ऐसे नहीं पत्तों को खाना शुरू हो जाओ, तो प्लांट्स को, किसी भी प्लांट्स को खाना शुरू हो जाओ, बिकॉज कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, तो हर एक आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज एक्टिविटी 4 and 5, प्लीज रीड इट बाय योर ओन। इफ यू हैव एनी डाउट leave it in the comment section. A small weed structure may have grown out of the seeds if the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside by the another day. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चना ग्राम एंड इट्स स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हमने खाया, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने स्प्राउट्स नहीं खाया। स्प्राउट्स हमने खाया है। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, ये वेट क्लॉथ से कवर्ड होते हैं। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अब हमें अगले दिन देखते हैं कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट होंगी या नहीं होंगी। अब चना को जब आप, हम कहते हैं ना स्प्राउट्स खाते हैं, मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको इजीली स्प्राउट्स मिल जाएंगे। सो अब स्प्राउट्स चना दाल से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, आप उसको थोड़ी, यहाँ एक्टिविटी में गिवन था। सो अगर आप उसके सीड्स को ग्रो कर दोगे, उनको स्प्राउटेड करना है, उनको इफ़ नॉट वॉश, उनको वॉश करेंगे, सीड्स इन वाटर डिप करेंगे, ड्रेन करेंगे पानी को, उसमें से लीफ निकालेंगे। अदर देन क्या आएगा, उसको आप सूखे कपड़े से, वेट कपड़े से आप उसको पहुँचे मतलब सुखाएं। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स आर स्प्राउटेड, और सीड्स स्प्राउटेड हो जाएंगे। जैसे यहाँ चना दाल का आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ आपको स्प्राउट्स का दिख रहा है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। आप इनको खा सकते हो, प्याज टमाटर डाल के, बहुत टेस्टी होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, ये बॉयल भी हो सकते हैं। मैंने जैसे को पहले बता दिया कि इसमें आप स्पाइसेस वगैरह भी डाल सकते हो। और टेस्टी रेडी टू स्नैक, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक है, तो आप शाम को चिप्स की जगह ये भी खा सकते हो। वो मैंने एग्जाम्पल दिए जस्ट। डू यू नो वेयर बनी कम्स फ्रॉम, सॉरी इट्स हनी, आई थिंक इट्स बनी। सो वेयर डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आपको कब पता है हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और वो कैसे बनता है। हनी आता कहाँ से है, हनी बनता कैसे है। हैव यू सीन अ बिहेवियर, सो मेनी बीज बजलिंग अबाउट। क्या आपने कभी देखा है मधुमक्खी का छत्ता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जहाँ बहुत सारी बीज आवाज़ें आ रही होती है, जस्ट बजिंग कर रही होती हैं, वो आपने कभी देखा है। तो बीज जो होती है वो कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम द स्वीट जूस, स्वीट जूस से बीज कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स में से वो लेती हैं, एक जूस होता है लाइक नेक्टर जिसको हम कहते हैं, और कन्वर्ट इट इनटू द हनी, और वो उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है, पिक्चर में बहुत इजीली आपको पता चल ही रहा है। एंड शेयर इट इन द हाइव, यहाँ की 1.7 उन्होंने बताया गया। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, और जो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज। अब बीज जो हैं वो ये नेक्टर को अपने यूज़ के लिए स्टोर कर लेती हैं।
थ्रू द ईयर, पूरे पूरे साल के लिए। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहेव वी कलेक्ट द फूड एंड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी। जब हम ऐसे मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो हम ये जो बी हनी है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया कैसे सब कुछ होता है, कैसे बीज कनेक्ट करती हैं, बीज लेती हैं, कहाँ से लेती हैं, हनी कैसे बनाती है, प्रोड्यूस करती हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब एनिमल्स क्या खाते हैं ये भी हम इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू हैव टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई पेट है जिसका आप ध्यान रखते हो? है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, इनमें से कोई है? You will make surely be aware of the food that animals eat. Write about the animals. Have you ever observed a squirrel, pigeon? आपने कभी देखा है squirrel, pigeon, lizard को या फिर किसी भी छोटे इंसेक्ट को मे बी ईटिंग देयर फूड? क्या आपने कभी देखे वो खाना खा रहे होते हैं? छोटे छोटे ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, देखा है तो भी बताना, कि नहीं देखा तो भी बताना, ठीक है। सो ये है सेवरल एनिमल्स, जो कि एनिमल्स और उनके फूड के बारे में यहाँ बताया गया है। नेम ऑफ द एनिमल और यहाँ उसके फूड एनिमल टेस्ट के बारे में भी बताया गया जो एनिमल्स खाते हैं। सबसे पहली चीज़ बफेलो। बफेलो का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? वो ग्रास खाती है, वो ऑयल के हे ग्रेन्स यही सब खाती है। देन कैट के बारे में, कैट क्या खाती है? छोटे छोटे एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, दैट्स इट, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द टेबल। हैव यू, अभी ये जो एक्टिविटी 7 है प्लीज़ रीड इट बाय योर ओन, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो खाली प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो खाली ग्रास खाते हैं, ठीक है। मतलब जिनको आप वेजिटेरियन भी कह सकते हो, जो कुछ नहीं खाते, सिर्फ ग्रास वगैरह ये सब खाते हैं, दैट इज बफेलो, क्या काउ, ये सब क्या है? ये है हर्बीवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो नॉन वेज खाते हैं, मतलब जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, ये सब खाते हैं, लाइक द टाइगर एंड एनिमल, हमें सबको पता है वो कार्निवोरस हो गए। द थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर दूस जो ग्रासेस को भी खाते हैं और मीट शेल्फ भी खाते हैं, मतलब वो दोनों चीज़ें खाते हैं, वो वेज भी होते हैं, वो नॉन वेज भी होते हैं, ठीक है, वो ओमनीवोरस होते हैं। अगर आप उनकी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। वैसे तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सब फिगर 1.6 में आप देख सकते हो। अब वो बोल रहा है कि आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, एक साइड हर्बीवोरस का कॉलम है, एक साइड कार्निवोरस का है, एक साइड ओमनीवोरस का है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। हर्बीवोरस में उन्होंने पहले एग्जाम्पल दी है काउ, कार्निवोरस में उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल दी है लायन, ओमनीवोरस में डॉग। अब इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है, बट फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हर्बीवोरस में बफेलो है, कार्निवोरस में टाइगर ले सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप इजीली अपना टेबल फिल कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ रहा है। We know that there are many among us who did not get the sufficient food we need to find it way by more food can be produced in our country. That will not be enough. हमें पता है जितना हम फूड खाते हैं वो हमारे लिए इनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच ऑफ ऑन अस। सो आई होप सबको समझ में आ गया है। सो आई होप चैप्टर मैंने मतलब पूरा अच्छे से समझा दिया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, सबको समझ में आ ही गया होगा। बाकी अब आपके आते हैं कीवर्ड्स आते हैं, ये एक एक मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी है, बट फिर भी मैं दोबारा कर देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं थोड़ा सा ना रिकैप हो जाता है ना। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था बॉइल्ड राइस का। मेरे पास रॉ राइस लूँगी और वाटर लूँगी, जो चीज़ें लेते हैं हम उस चीज़ को बनाने के लिए, फूड को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल्स उनको भी आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हर्बीवोरस भी पता है हमें, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, नेक्टर हमें पता है, हनी वाला, एजिबल भी हमने पढ़ा, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं हमने एक्टिविटी भी वहाँ करी थी। आपको समझ में आ गया होगा। आप कीवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स करने में आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सो इसकी समरी भी एक बार पढ़िएगा। देन ये एक्सरसाइज है आपकी, जल्दी वीडियो लेकर आएंगे आगे के चैप्टर्स की। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। नीचे लाइक का बटन है बच्चों, जल्दी से प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मीट यू गाइज विद अनदर टॉपिक विद अनदर डे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।